बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ बोर्ड के क्रियाकलापों पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि फतुहा के गोविंदपुर स्थित जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा पूरी तरह से गलत है। एक गोविंदपुर का मामला लें तो इसमें मुतवल्ली साहब को छोड़ के जो 5 मुसलमान रहते हैं, 5 मुसलमान के घर इसमें पीड़ित है। मैं खुद उनके घर में गया, टूटा हुआ छप्पर है, उसको वो बनाने नहीं दे रहा। तो ये हम लोग। संजय जायसवाल ने कहा कि यह जमीन 1910 के सर्वे से ही हिंदुओं के नाम से अंकित है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिना जांच पड़ताल के ही पटना जिलाधिकारी ने उसे खाली कराने का आदेश दे दिया है। वक्त की नहीं, बबलू खान ने इस पूरे जमीन को अपने नाम से कराया था। अब जिस जमीन को वो खुद कहते हैं अल्लाह की है, तो अल्लाह के बदले उन्होंने अपने नाम पर यह जमीन क्यों कराया था? ये देखिए 2021-22 में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का आया बड़ा बयान। राजद के तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। आंकड़ा का अध्ययन करवा लीजिए, हम सलाह देना चाहते हैं। हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं। प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर संज्ञेय अपराध का दर है कॉग्निजेबल ऑफेंस। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव आंकड़े बढ़ाने के लिए एक ही घटना का बार-बार जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे आपराधिक घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी जो आज तक हुआ ही नहीं। तेजस्वी यादव को इस बारे में जवाब देना चाहिए। गिरिराज सिंह के बाद मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयान को बताया देशद्रोही वाला बयान। सोशल मीडिया के माध्यम से जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी को बताया देशद्रोही। कहा कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, उनकी सदस्यता भी रद्द कर देनी चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हुई एंजियोप्लास्टी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के एक अस्पताल में उनके हार्ट में दिक्कत के बाद की गई एंजियोप्लास्टी। बताया जा रहा है कि लालू यादव को हार्ट में ब्लॉकेज की समस्याओं को लेकर डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी की दी थी सलाह। 76 साल के लालू यादव को 2 दिन से मुंबई के एक अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर हुआ फेरबदल। गोपालगंज, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत 15 जिलों के पुलिस अधीक्षक का कर दिया गया तबादला। राजधानी पटना के तीनों सिटी एसपी का भी कर दिया गया तबादला। आईपीएस के 29 अधिकारियों को ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधी अधिसूचना गुरुवार को की गई जारी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सीताराम येचुरी का हुआ निधन। सीपीएम नेता ने 72 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। सीताराम येचुरी का कई दिनों से चल रहा था इलाज। उनके निधन पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने गहरा दुख व्यक्त किया। कहा वह एक सच्चे कम्युनिस्ट थे। माननीय सीताराम येचुरी जी का असामयिक निधन वैचारिक संघर्ष के इस दौर में जो सहमति और असहमति के बीच एक बीच का रास्ता, मध्यम रास्ता, उनका निधन निश्चित रूप से अपूरणीय क्षति है।